नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजा सिंह। बीपीएससी नॉमिनेशन को लेकर लाठीचार्ज हुई थी बच्चों पर, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ाने की बात हो रही है। जहां एक तरफ छात्र नेता नीतीश कुमार भी रहे, लालू प्रसाद भी रहे, लेकिन अब छात्रों की बारी है तो नीतीश कुमार अब तक चुप क्यों है? आगे डेट आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं? 13 तारीख से एग्जाम है और जनता से रूबरू होते हैं, तमाम युवा से भी हुआ होता है। क्या लगता है, बीपीएससी के मामला जान रहे हैं ना, क्या लगता है छात्रों पे लाठी चार्ज भी हुआ, छात्र नेता नीतीश कुमार भी रहे और डेट आगे बढ़ना चाहिए? स्टूडेंट को देखते हुए तो डेट आगे बढ़ना ही चाहिए। स्टूडेंट का जो मुख्य मांग था 3 गो, वो तीनों मांग को कहीं ना कहीं सरकार को अविलंब मान लेनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का बात है, उसके लाइफ का बात है। मांग तो पूरी हो चुकी है। और एक मांग पूरी हो चुकी, 2 मांग बाकी है, तो उसको भी मान लेना चाहिए। दूसरा चीज़ की जो कोची का था, EWS का पहले EWS का जो कार्यालय के तो बंद हो गया, वो तो लेकिन क्या लगता है छात्र नेता नीतीश कुमार भी रहे, लाठी बरसाई गई छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता बिहार सरकार ने लाठियां बरसाई है, ये इसका मैं निंदा करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर किसके पास जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे हैं? बांग्लादेश जाएंगे? अरे अपनी सरकार से ही ना मांग करेंगे भाई। स्टूडेंट थे, वो अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और कार्यालय के सामने थे। उनके जो चेयरमैन होते हैं बीपीएससी के, उनको मिलना चाहिए था। उनको जो स्टूडेंट थे उनके डेलीगेशन को मिलना चाहिए था। उनका समाधान समझना चाहिए था कि मुख्य मांग पत्र क्या इनका है, और उसका समाधान निकाला जाता। जिस तरह से बच्चों पर लाठियां बरसाई गई डबल इंजन की सरकार, एक तरफ कहती है कि रोजगार देते हैं, एक तरफ रोजगार की बात करते हैं, दूसरे तरफ लाठियां बरसाते हैं। ये कौन सा दोहरी नीति बिहार से? दोहरी नीति कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के प्रति, उसमें छात्र एवं छात्रा थी, किस तरह से लोगों को लाठियां बरसाई गई, कितने के चश्मे टूट गए, कितने के मोबाइल छीने गए, कितने के हाथ पांव। अब उनके करियर का सवाल है। इसको बिहार सरकार गंभीरता से लेते हुए उनके प्रति कहीं ना कहीं रहम बरते और उनकी मुख्य मांग को अमल में लाए। बिल्कुल, और भी कई लोग हैं। क्या लगता है छात्र पर लाठी बरसाई क्या जायज है? गलत है, लाठी नहीं बरसना चाहिए। लाठी नहीं बरसना चाहिए। नीतीश कुमार भी छात्र नेता रहे हैं, क्या लगता है उनकी बातें माननी चाहिए, डेट आगे बढ़ानी चाहिए? बात मानना चाहिए। मानना चाहिए बात माननी चाहिए। तमाम जो युवा हैं, वो और भी कई ऐसे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीपीएससी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आप एक युवा है, आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बीपीएससी छात्रों पर लाठी बरसाई गई और अब भी लगातार दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्या उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, डेट आगे बढ़नी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और लाठी उन लोगों का कहना है कि जो फॉर्म जो ये मतलब जो साइट है वो रुक गया था, रीओपन होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जो गड़बड़ी थी वो मतलब कि जो साइट वाले थे उनकी गड़बड़ी थी। यहाँ तक कि जो और साइट होते हैं वो क्रैश नहीं होते हैं, वो डाउन नहीं होते हैं, लेकिन आखिर बीपीएससी में ऐसा मामला क्यों सामने आता है? तो बिल्कुल होना चाहिए। और जिस तरह के लाठी की आप बात बोले, तो जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक ये होता है कि हमारी सरकार कैसी है कि छात्रों के ऊपर लाठी चला दिया जाता है, कभी टीचर को सड़क पे उतरना पड़ता है। तो ये सब ये है। देखिए, छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है, लेकिन और भी कई युवा हैं और भी, लेकिन देखिए स्टूडेंट जा रहे हैं अपने बोरे बिस्तर के साथ। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, स्टूडेंट नहीं है, तो क्या लगता है बिहार से? वैसे हाँ बिहार से। बिहार में छात्रों पर लाठी बरसाई गई, क्या लगता है? ये सरकार जो है ना, ये तानाशाह की सरकार है। तानाशाह की सरकार है। जब तक कि बीजेपी का सरकार रहेगा, या तो केंद्र में या बिहार में, तब तक सिर्फ तानाशाही चलेगा। तानाशाही ही चलेगा। इतनी अच्छी सरकार चल रही है भैया, आप तानाशाही की बात कहाँ पे अच्छी सरकार चल रही है? किस विद्यार्थी के लिए क्या हुआ है बताइए थोड़ा। नौकरी की बात कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। कहाँ नौकरी मिल रहा है? 10 लाख वादे किए नीतीश। 10 लाख पूरे हो गए? पूरे नहीं होंगे। पूरे कब होगा? इलेक्शन बाकी है, अगला साल तो इलेक्शन है, कब पूरा होगा? उससे पहले होंगे, अब देखते जाइए। नहीं होगा ना? नहीं होगा, चलिए नहीं होगा। और लाठी बरसाई गई चाचा बीपीएससी छात्रों पर। नीतीश कुमार के प्रशासन ने जिस तरीके से लाठी बरसाई, क्या लगता है जायज है? देखिए, वो लाठी नकली था,
लाठी नकली था। नकली भी, लाठी भी नकली था, अब्बा फैलाया गया, हाँ, समझ गए। उसमें सच्चाई जब आया तो उसमें जो भड़काने वाले लोग थे कई हॉस्पिटल चले गए, एडमिट हो गए। अच्छा। हाँ, तो इनका जो है जो भी दरभंगा में हुआ है, सुनिए, दरभंगा में भी हुआ है, जो क्या जुलूस निकाल रहा था उस पर, राम विवाह। तो राम विवाह का, तो ये सब जो है नेता लोग को मैं देखा हूँ पुराने फिल्म सब, जिसमें रात में आग लगवाता था, दिन में कमल मारता था, अच्छा। समझ गए। तो ये आंदोलिक बात है जो यहाँ भी हुआ है। छात्र को जो कह रहे हैं वो छात्र बनाया जाता है, समझ गए ना, जो असली छात्र बनाया है। गया और क्या, छात्र भी बनाया जाता है नकली, हाँ। और क्या नाम है उसको भड़काने वाला भी अच्छा। ये किया जो जाता है। जेल गया दिलीप छात्र नेता। छात्र नेता गया है तो गलत किया ना, जो चीज नहीं था उसको अब्बा फैलाया गया, वो अब्बा पर ये लोग माने हंगामा कर दिए। तो ये चीज़ है, ये असलियत समझना जरूरी है। जो दंगा अगर ना हो तो उसको लिए ये लोग नेता लोग ही है, विपक्ष वाले, और कोई मुद्दा नहीं मिलता है इनको, अच्छा, इसलिए। तो कोई ना कोई, हाँ, कोई ना कोई नया आना चाहिए इनको बोलने को लिए। जो छात्र पर लाठी बरसाया गया, अच्छा, समझ गए, मगर आप भी समझ रहे होंगे, और आगे भी ये चीज़ कोई मतलब पूरी साजिश थी। एकदम साजिश थी। ये साजिश को तहत ही जो भी हो रहा है, हाँ, जहाँ भी हो रहा है, सब साजिश थी। सब साजिश को तरह। आप वहाँ संभल में देखिए, वहाँ एक सांसद एक विधायक था, समझ गए ना। तो जहाँ भी ये हो रहा है वो सब नेताओं का चाल है, जिनको बोलने को लिए, थोड़ा मीडिया में आने को लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी तौर पे जुड़ रहे थे जनता से, और बीपीएससी में लाठियां जो बरसाए गए, साफ तौर पे